कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन वो वीडियो अच्छी नहीं थी, इसलिए कम समय में ही मैंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में फुल जानकारी। तो इसके लिए आपको एक डेटा चाहिए, तो मैं चलिए एक डेटा अपने फाइल से ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ डेटा आता है कि नहीं। देखिए, मैंने एक डेटा लिया है और इस डेटा में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक होम टैब में स्टाइल ग्रुप का एक पार्ट है, जिसका उपयोग हम हाईलाइट इंटरेस्टिंग सेल, एम्फसाइज अनयूजुअल वैल्यूज एंड विजुअलाइज डाटा यूजिंग डेटा बार्स, कॉलर, स्केल्स एंड आइकन सेट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। हम किसी भी डेटा में जो नंबर ढूंढना चाहते हैं उसके लिए भी हम हाईलाइट करके देख सकते हैं हम कितना नंबर, अगर मान लीजिए मैं अभी बताऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ लगाना है, उस डेटा को पहले सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इसी में मुझे देखना है कि किस स्टूडेंट का नंबर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। अब देखिए, मुझे देखना है कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर किन किन स्टूडेंट का है। तो मैं हमारा एक मापदंड होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। देखिए, हाईलाइट सेल रूल। अब ग्रेटर देन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा 96। तो देखिए, मैथ ग्रुप में 96 किसी का नहीं है। दो आपको हाईलाइट दिखाई होगा, 98 और 98। ये एक है पी में है और एक एन में है। तो देखिए, इसमें नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं पर लिखें 85, 985 कहाँ से हो गया हो, 85 लिखेंगे तो देखते हैं 85 किन किन स्टूडेंट का है। देखिए, 85 से ऊपर नंबर इन इन स्टूडेंट का है जिनका जिनका हाईलाइट हुआ है। यही उपयोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। अब देखिए, अगर हम ऐसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर हम लाइट कोई भी कलर अपने मन से चूज करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट पर यहाँ क्लिक करेंगे और फिल पर आ जाएंगे। फिल पर आने के बाद हम ले लेंगे रेड और कर देंगे ओके और फिर करेंगे ओके। तो देखिए, हमारा 87 से ऊपर जिन जिन स्टूडेंट का मार्क्स है उन सब का हाईलाइट हो गया। अब देखिए, हमें अगर पता करना है किसी भी डेटा में कि सबसे ज्यादा किसका रिजल्ट आया है, तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा का एक मापदंड तय करेंगे। मापदंड तय करेंगे सबसे ज्यादा का। हम यहाँ पर मापदंड करेंगे 415। देखिए, किसी भी स्टूडेंट का नहीं है 415, लेकिन अगर हम यहाँ पर चार्ज करें 414 तो भी किसी स्टूडेंट का नहीं है। लेकिन अगर हम टाइप करें यहाँ पर 400 400, तो देखिए 400 से ऊपर दो स्टूडेंट का नंबर है। तो देखिए, दो स्टूडेंट का नंबर हाईलाइट हो गया। वही बात है नेशनल फॉर्मेटिंग में, अगर कलर बदलना चाहते हैं तो कलर भी बदल सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पर जाइए, रेड कलर चूज कीजिए, कोई भी कलर अपने मन से, और फिर कीजिए इसको ओके और कीजिए। देखिए, हो गया। अभी पहले बार नहीं हुआ है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला यूज है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम लेस देन, मतलब सबसे कम नंबर किस स्टूडेंट का है। तो फिलहाल मैं अभी एक काम करता हूँ, जितना मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है इन सबको हटा देता हूँ। हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्लियर रूल पर आना है और क्लियर रूल पर हटा देना है यहाँ से। तो हो गया, सब हमारा हट गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब देखिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक यूज तो मैंने बता दिया, ग्रेटर देन। अब आता है लेस देन। इसी हाईलाइट सेल में आता है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम
जैसे मान लीजिए हमको तय करना है 25 से नीचे किन किन स्टूडेंट का नंबर है, तो 25 से नीचे है 1 2 3 4 स्टूडेंट का 25 से नीचे मार्क्स है। तो ये हो गया हमारा। अभी मैं लगाऊंगा नहीं तो ये लग जाएगा, तो फिर आपको समझाने में दिक्कत होगी। तो हमारा देखिए लग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम बिटवीन करते हैं। बिटवीन में क्या है, एक हम यहाँ पर लिखते हैं 40 ही रहने देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 80। 80 मैंने लिख दिया, तो देखें 40 से 80 के बीच में किस किस स्टूडेंट का नंबर है। या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 65 टू 75, इनके बीच में किस किस स्टूडेंट का नंबर है, तो इजीली हाईलाइट हो जाएगा और हम इसका उपयोग कर सकते हैं इस काम के लिए। फिलहाल मैं ओके नहीं करूँगा वरना खत्म हो लग जाएगा कंडीशनल फॉर्मेट। तो मैंने 3 यूज आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बताया। तीनों यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को देखते रहिए और ढेर सारा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक, मान लीजिए कि आपको ये रो है और इस रो में आपको यहाँ पर एक और रो चाहिए, तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर m वाला आपको p के साथ चाहिए, p तो यहाँ है लेकिन आपको यहाँ चाहिए, इस डेटा को यहाँ पर लेना है, अगर किसी और नाम से एक लगाना है कॉलम, तो आप कैसे लगाएंगे ये बताऊंगा मैं आज। इसके लिए आपको जहाँ पर लगाना होगा उसको ये इस कर्सर को वहाँ पर रखना होगा, ठीक है। और होम टैब में सेल ग्रुप के इंसर्ट में आना होगा और इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको डिलीट करना है इस कॉलम को, तो सेल ग्रुप में डिलीट पर करेंगे, डिलीट सीट कॉलम पर, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट का फुल डिटेल डालना चाहते हैं ऐसे, तो आप क्या करेंगे, तो फिर वही करना है काम। अगर मान लीजिए अमित के बीच में एक और अमित चाहिए, एक किसी और का नाम चाहिए, उसके डेटा यहाँ पर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट रो, तो देखिए एक हो गया, अमित के ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से आप इसका डेटा भर सकते हैं। तो ये है कैसे हम सीट को ऐड करें बीच में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।